चेयरमैन साहब आ जाओ, देख रहे हैं तुम्हारी ऐसी किताब ऐसी की तैसी फेर दी सबकी। बजा दी लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है ही नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों के? फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, अबे किधर है बांग्लादेश, जब वो मार रहा था बांग्लादेश नहीं जीतेगा बांग्लादेश। 320 भी करता। अरे जीतने क्या तेल लेने तो रोहित शर्मा आउट नहीं होता तो रन तो 4 में बन जाते। वो सारा का प्यारा बल्ला सीधा करने में लग गया। नहीं सारा का प्यारा तो करना ही था ना, बाजी बैठी नहीं थी आज। वो रैंकिंग के चक्कर में था, आज के बाबर की रैंकिंग उखाड़ दो। वो ये कह रहा था बांग्लादेश के छोटे हाथ वाले बॉलर तो मैं भी मार लेता हूं भाई। उन्हें ये पता चलना चाहिए कि इंडिया 350 के लिए खेल रहा है, अपोजिशन के रन्स कम है, अपोजिशन इंटरेस्टेड ही नहीं है, या उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इस बॉलिंग लाइनअप पे इस फ्लैट बैटिंग पैराडाइज पर भी इतने रन्स तो बांग्लादेश ने मारे ही कम है। मैं तो पहले ये कह रहा था कि 300 प्लस होते तो यहाँ से आपको चेज में भी मजा आता, रात में लोगों का दिल भी बहलता। रोहित शर्मा के ऊपर के जो फ्लाइंग स्टार्ट होता है वो रोहित शर्मा ऐसे ही खेलेंगे ना, वो 100 के लिए खेलेंगे ना 50 के लिए उन्हें बॉलें मिलेंगी, वो मारेंगे, ये उनका तय है। इसीलिए वो बहुत तेज शॉट था, हाइट नहीं मिली, छक्का था वो, बस बहुत ही अनलकी डिस्मिसल। वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता, मार रहा है ना, कमजोर बॉलिंग, हल्की बॉलिंग, तेज बॉलिंग, जो बॉलिंग ला दो वो एक ही मेथड से खेल रहा है। रोहित शर्मा का ये तय है कि आप ऊपर से गेम चलाओगे। इट्स अप टू विराट कि कभी अगर लगेगा कि गेम को आगे बढ़ाना है तो विराट आराम से तामुल से खेलेंगे, गिल भी तामुल से खेल सकते हैं, फिर अय्यर पीछे खेलता ही तामुल से। टीम इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस आज आपने देखी होगी। मोहम्मद शामी ने बता दिया है कि वो बड़े मैच, वो बड़े टूर्नामेंट का बॉलर है। मोहम्मद शामी जहां 2023 का वर्ल्ड कप छोड़ के गया था, आज उसने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं से शुरू की है। मतलब पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया। अब बताओ ना मेरे लंगड़े को, मेरे सोफे शाहीन अफरीदी को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरे टेपिए को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग की है। अब आओ ना मेरे घंटे के भाई वो जो कह रहे थे कि विदाउट बुमराह तो इंडिया तो जी कुछ भी नहीं है, तो देख लिया आज इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेटें निकाली है, इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी विकेटें निकाली है। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि पुत्र 23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है, वो 100 गुना बेहतर खेल के गए हैं हमसे। लेकिन मेरे घंटे का बोबजी तो बैजन का अपने लिए खेल के चला गया था। अब बाहर आ घंटे के, बाहर आप लंगड़े को भी बाहर निकालो, टेपिए को भी निकालो, और उसको बोलो भाई अपने घर में हम पिले जा रहे थे और इंडिया ने आके दुबई में बता दिया कि अपनी अकल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप किसी भी जगह किसी की भी बजा सकते हो। क्योंकि भाईजान इंडिया ने आज आपको यह बता दिया है कि भाई 23 फरवरी को जरा तेल शेल लगा के आइएगा, 23 फरवरी को जरा आपने बेल्ट शर्ट कस के आइएगा। जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसमें शामी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट, 24 विकेट्स ही टुक। एंड अगेन वही बात होगी कि कोई जाता है तो कोई आता है तो वो भी परफॉर्म कर लेता है। बट मोहम्मद शामी शुएब जस्ट बहुत ही मैं कहूंगी अंडररेटेड बॉलर है, बिकॉज बुमराह पे ज्यादा बात होती है, ही इज नॉट प्लेइंग, किस तरह से ही इज द लीडर ऑफ द पैक, बट शामी भी इन दिस फॉर्मेट हैज बीन रियली गुड फॉर इंडिया। आई थिंक मोहम्मद शामी, जब आप किसी पेस बॉलर की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं बात करते कि वो एक फॉर्मेट के बॉलर हैं, या आप वो तीनों फॉर्मेट्स में, हाँ T20 में उस तरह उनका सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन अगर आप ODI की बात करें और अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही इज देयर। उसको जरूर जो है हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस को। ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग हिमसेल्फ, जिसके साथ आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए तो 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। इन्होंने फिर अपने आप को सबसे पहले वो प्रेजेंट किया एज ए केस कि मैं सेल्फलेस खेलूंगा, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 49 पे हूं। ही यूज्ड टू हिट 6, नॉट टैपिंग एंड गोइंग फॉर अ सिंगल। रोहित शर्मा की रैंकिंग क्या है वनडे क्रिकेट में, बताएं कि आप टॉप पे है, क्या 2 पे है, 3 पे है, लेकिन वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर जरूर है। राइट, सबसे ज्यादा मैच जितवा देता है। उसकी वजह यह है कि उसने वो इवॉल्व किया, और देखें उसका जो टैलेंट है, हिटिंग द बॉल हार्ड, हिटिंग द बॉल इन द एयर, उसमें वो दड़ा नहीं है, ही हैज दैट शेप। तो ये एक इवॉल्व करने की स्टोरी है कि रोहित शर्मा इज अ परफेक्ट केस, जिसमें एक टैलेंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ इवॉल्व करके इंपैक्टफुल जोन के अंदर अपने आप को ला दिया। 9 ओवर में 37 जडेजा अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती चैंपियंस ट्रॉफी। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया।
इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल में 2 आउट के बाद तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो, चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसकी बॉलिंग देखें। और अशर राना जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की, उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में। बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा जबरदस्त है, एक्शन बड़ा जबरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है, तो उसी वजह से नई बॉल पे भी आउट करता है और डेथ बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है। देखिए, और एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं, पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइन हो गया। तो चलती पर तेल छिड़क दिया आईसीसी ने, हारे दिया और स्लो ओवर रेट पर। चले यही कसर रह गई। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो इंडिया के खिलाफ इतनी रन कर गए, एक पार्टनरशिप लग गई है, तो हमें और ज्यादा जरा फिक्र हो गई, मुझे तो बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि अब देखें, इंडिया से मैच के बाद तो हमें पास एक ही ऑप्शन है ना कि हम लोग कोई एक मैच जीत सके बांग्लादेश से, वो चीजें बड़ी कम, लेकिन अभी से सोचना पड़ेगा। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी? आज का मैच भी देख लें, बहुत आसानी से इंडिया की टीम ने ये मैच जीत लिया है बांग्लादेश ने। मेरे ख्याल में अब हर टीम्स को ये सोचना होगा कि क्या इंडिया की टीम को सेकंड बैटिंग करवाएं या सेकंड बॉलिंग करवाएं, खुद बैटिंग करें पहले या खुद बैटिंग करें बाद में। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं। भाई इंडिया के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करनी है तो भाई 350 या उससे ज्यादा सोचेंगे तो तब होगा। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आप उनसे जो है वो जीत नहीं सकते। सबने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है, उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई। वही हम जिस तरह पहले कहते थे कि हिटमैन जो है बरोज ने जिस तरह फेंटा लगाया बांग्लादेश के बॉलर्स को, उसके बाद शुभमन गिल ने भी 50 रन इनिंग कर दी, खेल ली। मुझे तो नहीं लग रहा कि, मुझे तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरे ख्याल इंडिया का ही जो है वो ये मैच लगता है। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, फाइनल इसी को ही जीतना चाहिए। स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में मेरे हिसाब से टीम पहुंच गई है, सेमीफाइनल से तो अब इसको कोई भी नहीं हटा सकता।